लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज तो मेरे को दिखाई नहीं दे रही। मैं समझती हूँ कि सरकार को बहुत कुछ एफर्ट करना पड़ेगा इसको वापस लाइन पे लाने के लिए। तो कौन से काम कर रहे हैं जिससे आप खुश होते हो? ये हमारी समझ में आज तक भी नहीं आया 40 साल के बाद भी। एक ये खबर राजस्थान, सोमवार से रविवार शाम 7 बजे सिर्फ खबर भारती पर। सरकार, किसान और जमीन के बीच क्यों पैदा होती है सियासत? काश्तकार और बाजार के बीच कौन उठाता है असली फायदा? किसान की जिंदगी से जुड़ा हर सवाल, एक ही खबर चौपाल, हर शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ खबर भारती पर। कुछ सवाल जो जवाब चाहते हैं, कुछ मुद्दे जो आपसे जुड़ते हैं। क्यों दबके रह जाती है आवाज हर बार? क्यों सियासत मुंह फेर लेती है बार बार? तो खामोशी की इस भीड़ से निकलकर आइए हमारे साथ, क्योंकि हम रखते हैं आपसे सीधा सरोकार। हर शाम 7:30 बजे सिर्फ खबर भारती पर। देश में स्वास्थ्य की समस्याओं को कम करने की कोशिश। पीएम ने कहा, जल्द शुरू होगा नया राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, तो अगले 5 साल तक और जारी रहेगा NRHM। बीजेपी में अपने ही बढ़ा रहे हैं अपनों की मुसीबत। बगावत पर उतरे कर्नाटक में सीएम के खिलाफ मंत्री, तो गुजरात में मोदी के खिलाफ केशुभाई ने तीसरे मोर्चे का दिया संकेत। छत्तीसगढ़ में माओवादी मुठभेड़ को लेकर सियासत जारी। मामले की जांच के लिए कांग्रेस ने गठित की टीम, तो आदिवासी नेता महेश कुंजाम ने भी मुठभेड़ को बताया फर्जी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नगर पालिका परिषद में जमकर हुआ हंगामा। प्लाटों के बंटवारे पर आपस में भिड़ गए पार्षद। पुलिस के पहुंचने पर मामला हुआ शांत। कई पार्षदों के खिलाफ मामला दर्ज। कोटा के जेके लोन अस्पताल में एक दिन में 4 नवजातों की मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। हंगामे के बाद डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज। नमस्कार, विकास नामा में आपका स्वागत है। मैं हूं TN मनीष। लोकतंत्र में प्रशासनिक तंत्र जनता की सुविधा के लिए योजनाएं बनाने से लेकर उनके अमल तक की जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन प्रशासन में शामिल अफसरों की अनदेखी और कुछ नेताओं की दखलंदाजी ने पिछले 4 दशकों में आम आदमी को अपने ही हक से हद दर्जे तक वंचित करने का काम किया। ऐसे में विकल्प के तौर पर उभरी न्यायिक सेवा की सामाजिक सोच, और उसने जन्म दिया जनहित याचिका जैसे एक ठोस उपाय को। न्यायिक क्षेत्र की सामाजिक सक्रियता ने टूटते भरोसे और छूटते विकास से पीड़ित जनता को बड़ी राहत दी है। कई मामलों में अदालतें खुद सक्रिय होती हैं, तो जनहित के ज्यादातर मामले याचिकाओं की शक्ल में अदालतों में स्थान ले रहे हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या न्यायपालिका के दखल के बिना कार्यपालिका पंगु हो गई है? क्या लोकतंत्र में जनता की भलाई का काम अदालती मदद और दखल के बिना संभव है? अब तक का इतिहास देखा जाए तो जनता से सीधे जुड़ी सेवा और सुविधा के ज्यादातर मामलों में न्यायपालिका